वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। नवी 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुआ मूल्यांकन, जल्द जारी होंगे रिजल्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में कक्षा एमपी बोर्ड 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की छमाही परीक्षा समाप्त हो गई। वहीं पिछले सप्ताह पहले परीक्षा समाप्त होने के बाद अब मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मूल्यांकन का परिणाम जल्दी लोक शिक्षण संचालनालय के विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वहीं प्रदेश के जल्द मूल्यांकन के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस परिणाम के आधार पर ही एमपी बोर्ड 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। आज से 2 दिन बैंक कर्मियों की रहेगी हड़ताल। बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे बैंक कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर आज और कल यानी 16 दिसंबर गुरुवार और 17 दिसंबर शुक्रवार को बैंकों में हड़ताल रहेगी। इसके बाद एक दिन शनिवार को बैंक खुलेंगे, उसके अगले दिन रविवार होने से बैंक फिर से बंद रहेंगे। यानी बैंक हड़ताल और रविवार के बंद के कारण इसका असर बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा। इस सप्ताह 3 दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए शनिवार के लिए शेड्यूल कर लीजिए। जानकारी के अनुसार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से आयोजित हड़ताल का असर देश भर में होगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट पर मिलेगी 55% की सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि किसान भाई कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करें, जिससे पानी की व्यर्थ की बर्बादी को रोका जा सके और जल की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। बता दें कि पिछले 10 सालों के दरमियान जल का अत्यधिक दोहन होने से जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार चिंतित है। ऐसे में राज्य सरकारें भी राज्य के किसानों से कम पानी में पैदा होने वाली फसलों को बोने की बात कर रही हैं और इसके लिए सरकार से इनपुट अनुदान भी दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत हो सके। सरकार ने एचसी में दिया जवाब, इस दिन आएंगे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2019-20 के परीक्षा परिणाम। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2019 और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से हाईकोर्ट ने इस मामले में जानकारी दी, जिसमें बताया कि 3 हफ्ते के भीतर एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 19-20 के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि इन मामलों की जल्दी सुनवाई करें। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी पर राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इंदौर में बाणगंगा, लसूड़िया और राजेंद्र नगर, चंदन नगर सहित 8 क्षेत्रों में बनेंगे नए थाने। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। अफसर बढ़ाने के बाद थानों की संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। पहले दौर में बाणगंगा, लसूड़िया, राजेंद्र नगर, चंदन नगर, एरोड्रम, भंवरकुआं, विजयनगर व खजराना थाने को चिन्हित किया है। क्षेत्रफल अधिक होने से कई ग्रामीण इलाके भी इन थानों के अंतर्गत आते हैं। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक प्रारंभिक दौर में उन थानों के टुकड़े होंगे जिनमें हर साल 700 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने 4 सड़कें स्वीकृत की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने 4 सड़कों के लिए 514.68 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाला एलिवेटेड रोड भी शामिल है। इस एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र सरकार ने 406.35 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। इस राशि के स्वीकृत हो जाने से बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड बनाने में मामले में आ रही पैसों की कमी दूर हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहेंगे सीएम शिवराज। सिंधिया संभालेंगे कई जिलों की कमान। यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है भाजपा के दिग्गज नेताओं को। कांग्रेस से भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी जिम्मेदारी में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को झांसी आगरा क्षेत्र से लगी कई सीट्स पर सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है। शिवराज बनेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। जबलपुर रीवा शटल एक्सप्रेस आंशिक निरस्त।
जबलपुर रीवा शटल एक्सप्रेस आंशिक निरस्त। जबलपुर मंडल के रीवा सतना रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के तहत कैमा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण इस मार्ग से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 11705/11706 जबलपुर रीवा जबलपुर शटल एक्सप्रेस ट्रेन को आंशिक निरस्त करने का निर्णय किया गया। रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 11705/11706 जबलपुर रीवा जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 16 और 17 दिसंबर को जबलपुर से सतना के मध्य चलेगी और सतना से रीवा के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी। आखिर क्यों जबलपुर में बनी देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष को भारत से मांग रही दुनिया? जबलपुर में बनी देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। 155 mm बैरल वाली धनुष की डिमांड दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट किए जाने वाले रक्षा उपकरणों में धनुष का नाम भी जुड़ सकता है। फिलहाल आयुध बनाने वाली फैक्ट्री प्रतिमाह 3 से 4 धनुष गन के निर्माण पर फोकस कर रही है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के CMD और चेयरमैन राजेश चौधरी ने जबलपुर में ये बात कही। छात्रों के लिए काम की खबर, स्कूल का समय बदला, प्राचार्यों को भी ये निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए काम की खबर है। ठंड के मौसम को देखते हुए अशोकनगर कलेक्टर ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया। अब 8:30 बजे से कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया। वहीं देश की आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत डाक विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से टीकमगढ़ में 15 दिसंबर को पोस्ट कार्ड अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में यूपी से महंगा पेट्रोल डीजल, ग्वालियर में पंप संचालक कर सकते हैं हड़ताल की घोषणा। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा बुधवार बैठक आयोजित की गई। जीवाजी क्लब में ये बैठक होगी, जिसमें पंप संचालक हड़ताल पर जाने की घोषणा कर सकते हैं। पेट्रोल पंप संचालक ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर लगाए गए करों को कम किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश से महंगा है, जिसका असर उनकी ग्राहकी पर भी पड़ रहा है। डीजल पर मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक वैट वसूला जा रहा है। परिवहन विभाग की कार्रवाई का खौफ, इंदौर शहर से कम हो गए 7,000 ऑटो रिक्शा। जबलपुर उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश के बाद शहरों की सड़क पर कार्रवाई के लिए उतरे परिवहन विभाग के द्वारा सीधे ऑटो रिक्शा को जब्त किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा संगठन भले ही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि शहर में चलने वाले 22,000 ऑटो रिक्शा में से करीबन 7,000 ऑटो बंद हो गए हैं। बीते एक सप्ताह से परिवहन विभाग की टीम करीब 500 से अधिक ऑटो जब्त कर चुकी है। ARTO अर्चना मिश्रा बताती हैं कि मुख्यालय से आए आदेश के बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज शाम भोपाल आएगी कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह। 17 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल भोपाल के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भोपाल में किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन के पिता रिटायर्ड कर्नल KP सिंह और परिवार यहां इन्नर कोर्ट कॉलोनी में निवास करता है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का शव भोपाल लाया जा रहा है। उनके अंतिम संस्कार के लिए स्वजन कन्हौली गांव से भोपाल के लिए रवाना हो गए। MP पंचायत चुनाव 2021 आयोग ने रिटायर्ड IAS SAS अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर अब जबलपुर हाईकोर्ट को सुनवाई करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया। मोदी सरकार ने बढ़ाई PMKSY स्कीम की डेडलाइन। 22 लाख किसानों को होगा फायदा। देश के लाखों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2021 से 5 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले से 22 लाख किसानों को फायदे की उम्मीद है। इस पर कुल लागत 93,068 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। किसानों को PM मोदी देंगे जीरो बजट खेती के टिप्स। PM मोदी किसानों को जीरो बजट खेती का मंत्र देंगे। PM मोदी के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने में आयोजन किए जाएंगे। बीजेपी किसान मोर्चा ने PM के बाद किसानों तक पहुंचाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि जैविक शून्य बजट और प्राकृतिक खेती के विकास को लेकर गुजरात के आणंद में किसानों और वैज्ञानिकों का 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में देरी हुई तो फांसी पर लटका दूंगा, ग्वालियर के कलेक्टर की धमकी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कलेक्टर कोरोना वैक्सीनेशन पूरा न होने पर गर्मा गए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को फांसी पर लटकाने की धमकी दे डाली। कलेक्टर ने कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर एक दिन भी वैक्सीनेशन में देरी हुई तो मैं फांसी पर टांग दूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं, एक भी टीका छूटा घर में लगाओ, खेत में लगाओ, आदमी के पैर में लोटे रहो, 24 घंटे उसके घर में बैठे रहो। दरअसल कलेक्टर मंगलवार को तहसील भितरवार के स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से टीकाकरण की जानकारी ली। जब उन्हें पता चला कि तहसील में बीते 4 दिन से टीकाकरण शिविर का आयोजन नहीं किया गया तो वो आग बबूला हो उठे। मौके पर मौजूद अधिकारियों से टीकाकरण शिविर न लगने का कारण पूछा। 20 ट्रेन के जनरल डिब्बे में बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। रेलवे 1 जनवरी से लागू कर रहा सुविधा। ट्रेन के जनरल डिब्बों में अब बिना रिजर्वेशन यानी अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों को फिर से पहले की तरह सफर की सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में रेलवे 1 जनवरी 2022 से 20 ट्रेन के जनरल डिब्बों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की सुविधा दे रहा है। बता दें कि कोरोना काल में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जनरल डिब्बों में बिना रिजर्वेशन के सफर करने की सुविधा को बंद कर दिया गया था। HDFC बैंक ने ग्राहकों को भेजा अलर्ट मैसेज, 1 जनवरी से बदल जाएगा यह नियम। अगर HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बैंक ने ग्राहकों को बताया कि मर्चेंट वेबसाइट ऐप पर सहेजे गए आपके HDFC बैंक कार्ड के विवरण को हटा दिया जाएगा। RBI के आदेश के बाद बैंक ने ये फैसला लिया। मैसेज के जरिए बैंक ने अपने ग्राहकों को ये जानकारी दी है। बता दें कि RBI ने ग्राहकों के कार्ड का ब्यौरा सुरक्षित रखने के मकसद से ये फैसला लिया। बहरहाल नए नियम के तहत ग्राहकों को हर बार भुगतान करने के लिए कार्ड का पूरा विवरण दर्ज कराना होगा। काम की बात, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और PF अकाउंट से नॉमिनी को जोड़ने समेत इस महीने निपटाने हैं ये जरूरी काम। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो 31 दिसंबर तक कर दें। वहीं EPFO ने इस महीने के आखिरी तक PF खाता धारकों को नॉमिनी जोड़ने को कहा है। हम ऐसे ही आपको बताने जा रहे हैं वो काम जो इस महीने आपको करने हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। PF खाता धारकों को नॉमिनी जोड़ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने सभी PF खाता धारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। कर्मचारियों को न्यू ईयर में मिलेंगे एक साथ 2 गिफ्ट, 30,000 तक बढ़ जाएगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। नया साल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जा सकता है। इससे 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 20,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरा, 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाया जा सकता है। MP में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। आज 20 नए केस। अकेले इंदौर में 13 संक्रमित। 15 दिन में 243 पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ गई है। बुधवार 15 दिसंबर 2021 को फिर 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। उसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 170 पहुंच गई। चिंता की बात यह है कि अकेले इंदौर में 13 केस मिले हैं। वहीं भोपाल में 4, जबलपुर, रतलाम और सागर में 1-1 मरीज मिला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए केस आए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब कोविड के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा मास्क। वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से किया तैयार। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस खतरे के बीच एक राहत की खबर सामने आई। दरअसल कोविड-19 के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वैक्सीनेशन, सैनिटाइजर और मास्क को बड़ा हथियार माना जा रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मास्क तैयार किया जो कोविड-19 के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा। दरअसल ये आविष्कार जापान के वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कोविड टेस्ट भी कर पाएगा और अगर मास्क पहनने वाले को कोविड हुआ तो मास्क पर एक लाइट चमकेगी जिससे बीमारी को कंफर्म किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश का मौसम, ठंड पर लगा ब्रेक। अब 22 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के आसार। एक के बाद एक कर उत्तर भारत पहुंच रही पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण बने बादलों से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। 22 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी PK साहा ने बताया कि बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।